ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहूंगी। पिछले कुछ दिनों में डिमांड कंसर्न्स थे, इन्वेंट्री बढ़ रही थी, जिसके चलते पूरा सेक्टर फोकस में रहा। मारुति सुजुकी के नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन कल थोड़ी सी तेज़ी दिखी यहाँ पर। तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो, इन तीनों स्टॉक्स पर राय दीजिए। जी सृष्टि जी, तो मेरे हिसाब से पहले सेक्टर की बात करूँ तो ये ऑलरेडी सपोर्ट जोन पे आ चुका है। ये डेली चार्ट्स पे 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के मेरे हिसाब से यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए। नीचे आरएसआई भी काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो एक रिवर्सल का पैटर्न बिल्कुल बनता है। और इनमें से अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो टाटा मोटर्स अपने सपोर्ट जोन पे है, और यहाँ से मेरे हिसाब से अगर ये 825 के ऊपर टिका रहता है तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसमें एक अच्छी उछाल देखने मिल सकती है, करीबन 910 के आसपास। और दूसरा जो काउंटर हमें पसंद आ रहा है ओवरऑल ऑटो सेक्टर में से, वो है बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो में भी एक बहुत ज्यादा बिकॉली हो चुकी है, और अब ये यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है। तो ये बजाज ऑटो जो कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट आया था और जहां से चला था, उसी जोन में फिर से अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है। और यहाँ से मेरे हिसाब से लिमिटेड डाउनसाइड्स है, लेकिन रिवर्सल में शायद थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन ये यहाँ से अभी डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड है। तो बजाज ऑटो में यहाँ पे हम पोजीशंस बना सकते हैं। नीचे आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 9600 का, और ऊपर के तरफ हमें एक उछाल जो दिखेगी उसका सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 11200 का। ये राय ऑटो स्टॉक्स पर। इसके अलावा कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर भी राय लेना चाहूंगी। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में पिछले हफ्ते कमजोरी दिखी थी, लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा रिवर्सल दिखा। किरण, क्या राय रहेगी पीएसयू स्टॉक्स पर? इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कुछ स्टॉक्स। पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली प्राइवेट बैंक से अभी भी उनका परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं अच्छा है। दो पीएसयू बैंक हमें काफी अच्छे लग रहे हैं, दोनों लार्ज कैप बैंक है। हाँ, पहला जो है वो एसबीआई है। एसबीआई में आप देखोगे तो काफी सारे स्टॉक्स ने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, लेकिन एसबीआई कहीं ना कहीं अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड रखे रखा है। साथ ही साथ आप डे बिफोर यस्टरडे का मूवमेंट देखोगे तो अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। कल वो एक पुल बैक हमने देखा था, तो कहीं ना कहीं 820 से 810, ये जो 10 रुपए की रेंज है वहां पे आप एसबीआई लॉन्ग कर सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 800 के नीचे रखिए, और जिस तरह का ये एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, जरा हाई चांसेस के हम 850 860 तक के रेंज यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है, तो 820 810 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए, 800 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में 860 तक के टारगेट देख सकते हो। सिमिलर वे बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा अभी फिलहाल अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न यहाँ पे भी अच्छा है, डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हम कंसीडर कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस। तो वन कैन गो लॉन्ग एट करंट मार्केट प्राइस 250 255 के बीच में। एक ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है, दैट वी हैव टू मेंटेन 240, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप 280 तक की रैली बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देख सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई बोथ आर द प्रेफर्ड पे। और एसबीआई दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, और 280 तक के लेवल्स बैंक ऑफ बड़ौदा पर दिखाई दे सकते हैं।